यूहन्ना रसूल का खत, पहला यूहन्ना का खत, जो यूहन्ना रसूल ने इंजील भी लिखी और यूहन्ना के खत भी लिखे, पहला, दूसरा और तीसरा, और फिर मुकाशफा की किताब भी लिखी उन्होंने। पहला यूहन्ना का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। ऐ अजीजो, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो नूर में रहता है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है, और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। सब कलीसिया कहें आमीन। आमीन। आपका आमीन बहुत ज्यादा छोटा और कमजोर है। आमीन। हालेलुया। सब बैठ जाइए, फर कर और शादमानी के साथ आमीन कहते हैं, उतना ही ज्यादा आप उसको अपने में रिसीव कर पाते हैं। हालेलुया। मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। अपनी आंखों को बंद करो और अपने आप से पूछो। हालेलुया। आंखों को बंद करो, हर एक जन आंखें बंद करे और अपने ऊपर गौर करे और खुदावंद का थैंक्स करे कि खुदावंद ने आपको ये फजल दिया कि आप अपने ऊपर गौर कर पाएं, क्या मैं नई मखलूक हूं। बाइबल कहती है जो कोई मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। वो चर्च नहीं है जहां पर आप रस्मी तौर पर आएंगे, चंद गीत गाएंगे और एक अच्छा सा लेक्चर सुनेंगे और फिर घर चले जाएंगे। ये वो खुदावंद की प्रेजेंस है जहां पर रूह कुदुस चलता और फिरता है, और वो हर दफा अपने लोगों को उन पर ये दया करता है, उन पर फजल करता है कि वो अपने ऊपर गौर करके नए लेवल में उसमें बढ़ सके, वो उसकी पहचान में बढ़ सके और अगले लेवल पर जा सके। हालेलुया। देखो कि क्या पुरानी चीजें जाती रही। बाइबल कहती जो कोई मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। अब मैं आपसे कहती हूँ, अब देखो कि सब कुछ नया हो चुका है। देखो, आप कह सकते हैं कि कैसे देखो। बाइबल कहती मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता है। ईमान से देखो। यीशु मसीह ने जहां जहां कहा देखो, मतलब रूहानी आंखों से देखो, उन आंखों से नहीं जो फिजिक है कि तू अपनी आंख का शतीर निकाले, क्योंकि शतीर ज्यादा बड़ा है और तिनका छोटा सा और पतला सा है। तो जब बड़ा से शतीर आगे होता है तो दूसरे का तिनका दिखता नहीं है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहले तू अपने आप की कमियों को निकाल, अपने शतीर को निकाल, क्योंकि मैंने वाकई तुझे मुकर्रर किया, ठहराया कि तू दूसरों की कमियों को निकाले और उन्हें छुड़ाए और उन्हें आजाद करे, पर पहले अपने आप को क्लीन कर। यही वो बड़ा मकसद, यही वो तेरी जिंदगी की बड़ी कॉलिंग है कि तू अपने शतीर को निकाले ताकि दूसरों के तिनके ठीक ठाक देखकर निकाले और उन्हें भी सिद्ध कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मसीह यीशु में, बाइबल मुकद्दस हर एक से फर्दन फर्दन बात करती है। जो कोई, जैसे बाइबल में लिखा है कि मेरे हुक्म सख्त नहीं, ये आसान है। अगर कोई इन पर चलना चाहे तो ये आसान है। ऐसे ही बाइबल बड़ी मुश्किल नहीं, ये आसान है। मुकाशवा की किताब में लिखा जिसके कान है वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है।
जिसके कान है, इसका मतलब ये फिजिकल कान तो हर कोई रखता है, लेकिन क्या सुनने वाले कान हर कोई रखता है? इसीलिए खुदा का रूह से कहता है जिसके सुनने वाले कान हैं या जिसके अंदर जुस्तजू है कि मैं सुनूं ताकि समझूं और रजू लाऊं और फल लाऊं। हालेलुया। ताकि मैं सुनूं, समझूं, मुझ में ईमान पैदा हो और उस ईमान के वसीले में बचाया जा सकूं, क्योंकि बिना ईमान के हम बचाए नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। सुने और समझे ताकि फल ला सके। यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप की मर्जी यही है और उसका जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। जरूरी नहीं कि तुम पास्टर बन के सामने प्रीच करो, तुम जिस भी जगह तुम्हारी कोई भी कॉलिंग क्यों नहीं, अगर तुम्हारी कॉलिंग एक बोने वाले की है कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा है और तुम खुदा की बादशाह के कामों में बढ़ चढ़ के बोल सकते हो, लेकिन एक दूसरा शख्स वो बो तो नहीं सकता, वो दुआएं कर सकता है बोझ के साथ, वो रोजे रख सकता है, लेकिन आप अगर आपकी जॉब अच्छी और आप अच्छा कमाते हैं तो आप अपने कामों से, अपने पैसे से क्या करें? खुदावन के काम को सपोर्ट करें। तो आपकी कॉलिंग क्या है? बोना आपकी कॉलिंग। इसलिए हर बंदा दिल के साथ बो नहीं सकता, बहुतों को दिल पे बड़ा हाथ पड़ता है बोते वक्त। बोना हर किसी की कॉलिंग नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो इतना खुल के, उन्होंने कभी सेविंग नहीं, हमने देखा ऐसे लोगों को, उन्होंने फॉरेनर जाकर भी सेविंग नहीं की, सिर्फ बोया खुदा के कामों के लिए। हालेलुया। उनके अंदर एक ये जैसे कहते हैं एक सीड बोया होता है, उनकी कॉलिंग ये होती है। हालेलुया। कुछ की कॉलिंग है वो बोझ के साथ प्रेयर करते हैं, उनकी दुआओं से लोग जिंदगियां आजाद होती है, छुटकारा होता है, आंसर्स आते हैं और लोग हील होते हैं। कुछ की कॉलिंग है प्रीचिंग करना, उनकी प्रीचिंग से खुदा से वाकिफ होते हैं लोग और खुदा के नजदीक आते हैं, उसकी पहचान में बढ़ते हैं। हर किसी की कॉलिंग और बुलाहट क्या है? अलग अलग है। लेकिन सबसे बड़ा मकसद हमारी जिंदगियों में, जो एक मकसद सबके लिए वो ये है कि खुदा ने हमें तारीकी में से निकाला है और अब हमें रोशनी के काम करने। ये वो कॉलिंग है जो सबकी सांझी है, यकसा है कि हम तारीकी में से निकल चुके हैं, अब रोशनी के काम करें। जो कोई मसीह यीशु में, अब हर कोई जो बोलता है, जो दुआ करता है, जो मुनादी करता है, जो खिदमत करता है, जो सिर्फ ईमानदार है, वो लोगों को इनवाइट करता है, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं। उसका एक बड़ा काम ये है कि वो अब नया मखलूक हो गया, अब वो दूसरों के लिए एक ऐसी तस्वीर बने कि उसे देखकर हर कोई मसीह के पास आना चाहे। हालेलुया। पौलुस गैर कौमों के पास गया, उसने मुनादी की, उसने देखा कि लोग ऐसी जगहों पर भी वो गया जहां बहुत सारे बुतों को लोग मानते थे और उसने कहा कि मैंने देखा तुम हर बात में बुतों के बड़े मानने वाले और सभी खुदाओं के आगे कुर्बानियां गुजरानते हो, लेकिन सैर करते वक्त मैंने एक कुर्बान का ऐसी देखी जिस पर लिखा था नामालूम खुदा के लिए, तो मैं तुम्हें उस खुदा के बारे में बताता हूं जिसे तुम नहीं जानते। लेकिन उन्हें आदत थी अपने सामने एक खुदा को देखने की, मुजस्मे की सूरत में, एक फोटो के रूप में। लेकिन पौलुस के पास यीशु मसीह की कोई फोटो नहीं थी कि वो दिखाता ये देखो जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो दिखने में ऐसा है। बाइबल कहती है उसने अपने किरदार से मौजज़े करके दिखाया कि वो हीलर है, वो मिरेकल करता है, वो लंगड़े को चला सकता है, वो अंधों को आंखें दे। उसने अपने कामों से दिखाया कि जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ वो ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप से दिखाया। रसूलों ने मुनादी कहां से की? पुराने अहदनामा से, क्योंकि नया अहदनामा तो उन्होंने लिखा। हालेलुया। आप हर जगह पर बाइबल मुकद्दस आपके पास पॉसिबल है कि आप ऐसी जगह पर भी जाएं जहां बाइबल आपके साथ ना हो, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब बाइबल आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। लेकिन अब बात यहां तक नहीं रह गई कि आपको कितनी नॉलेज है या आपको कितना मालूम है बाइबल के बारे में। आप उतने ही ज्यादा ब्लेस और उतने ज्यादा आजाद हैं और आपको उतना ही ज्यादा आसमानी
हेमनली सेफ्टी, उसके एंजल्स की सुरक्षा, उसके एंजल्स हेमन का साथ होना आपको मिल सकता है जितना ज्यादा आप उसके कलाम पे प्रैक्टिकल चलते हैं। हालेलुया। एक वो शख्स जिसने सिर्फ तालीम पाई, सिर्फ थ्योरी पढ़ ली कि हाँ अब्राहम ने खुदा के कहने पर सब कुछ छोड़ दिया और वो खुदा के साथ चलता रहा और खुदा में बना रहा, इसीलिए खुदा ने उसके साथ वादे पूरे किए, जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, इज्जत बख्शूंगा। लेकिन एक वो, ये तो एक स्टोरी सुन ली आपने, लेकिन बाइबल कहती है जो कोई मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, वो मसीह यीशु में आया, यहोवा खुदा में वो शामिल हुआ और उसका पुराना सब कुछ जाता रहा। ये स्टोरी हमने पढ़ तो ली, जान भी ली, लेकिन क्या ये मेरी जिंदगी में ऐसा सब कुछ हो सकता है? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से और नई पैदाइश में आने के वसीला से, यानी कि बपतिस्मा, पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेने के वसीला से हम खुदा बाप के घराने के और अब्राहम की नस्ल है। आप वो बरकतें जो खुदा ने अब्राहम को दी वो ऑटोमेटिक मुझे फॉलो करेंगी अगर मैं चल पड़ा उस नई जिंदगी की तरफ। अगर अभी सब कुछ पुराना है तो वो मुझे फॉलो नहीं कर सकती। मैंने पढ़ा भी आपके लिए, मैं नामी आयत को पढ़ूंगी। ऊपर लिखा है हुक्म वही है, हुक्म वही है जो कलाम है, कलामी हुक्म है तुम्हारे लिए। हालेलुया। खुदावन का कलाम एक नक्शे की तरह है। हालेलुया। किसको समझ आई? ये कलाम एक नक्शा है उस आसमानी मंजिल का। अगर आपने नक्शे के मुताबिक चाल ना चली और उस तरह के रुख अपने ना किए, अपनी राहें उस तरह की ना की, तो आप उस आसमानी शहर में कभी नहीं पहुंच सकते। ये एक नक्शा है। हालेलुया। ये बादशाह जिसके बारे में यीशु मसीह ने आकर एक बादशाही के बारे में बातें की, एक बादशाही के बारे में बताया कि आसमान पर एक ऐसी बादशाही है जहां ना दुख है, ना आंसू है, ना रोना है, ना मातम है, जिसकी बातें यीशु मसीह ने आकर की। और उसकी राह, क्यों यीशु मसीह ने कहा राह मैं हूं? क्योंकि ये यीशु मसीह के मुंह से निकला कलाम है, ये यीशु मसीह के मुंह से निकला है और यही नक्शा है, यही राह है। इसीलिए यीशु ने कहा मैं कलाम हूं, मैं ही राह हूं। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वो कलाम, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा था। हालेलुया। वो कलाम यीशु मसीह है और वही कलाम रास्ता है, वही कलाम नक्शा है। हालेलुया। और वही कलाम कहता है तुम्हें वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला, और ये पुराना हुक्म वही कलाम है। हालेलुया। जो हुक्म जो तुमने सुना है, फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूं और तुम्हें ये इन्फॉर्म करता हूं कि तारीखें मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। क्या आप में वो हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है? हालेलुया। याद रखो, मैं हमेशा हर एक दफा एक ही बात कहती हूँ जो खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदा के वादे, ये नक्शे की बातें, ये आसमानी शहर की बातें उसी के लिए हैं जिसने तौबा करके बपतिस्मा ले लिए। लेकिन जिसने तौबा नहीं की, पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा नहीं लिया, उसके लिए वही पुराना हुक्म है, वही पहला कलाम उसके लिए हुक्म है कि तौबा करो, बपतिस्मा लो, मन फिराओ, रुजू लाओ और खुदा के बेटे यीशु नासरी को अपना निजात दहिंदा कबूल करो। उसके लिए ये कलाम है। हालेलुया। लेकिन जो बपतिस्मा ले चुका है, तौबा कर चुका है, मसीह के साथ उसने जिंदगी की शुरुआत कर ली है, आज का कलाम उसके लिए। हालेलुया। नामी आयत में लिखा है जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी में है और वो झूठ बोलता है। हालेलुया। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने हम खिदमत भाई से या वो किसी से भी नफरत करता, दावत रखता, उसके खिलाफ बोलता है, वो अभी तक तारीकी में है।
और तारीकी में अगर मैं सारी लाइट्स अभी बंद कर दूं इस अंधेरे में और आपको सबको कहूं इबादत खत्म हो चुकी, आप जा सकते हैं, तो आपको रास्ता ढूंढने में दिक्कत होगी। आप टकरा सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप ठोकर खा सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती जो कोई ये कहता है मैं नूर में हूं, यीशु मसीह दुनिया का नूर है, और जो कोई ये कहता है मैं नूर में हूं, ये नहीं कि मैं यीशु मसीह में हूं, लेकिन करता अपने भाई से नफरत और अदावत है और करता खुदा के कलाम का विरोध है, कलाम की मुखालफत करता है, खुदा के खड़े किए निजाम के खिलाफ बोलता है, वो झूठा है, वो अंधेरे में है, वो शैतान की कैद और गिरफ्त में, वो अभी भी पुरानी इंसानियत में है, कुछ भी नया नहीं। जो कोई मसीह यीशु में है, जो कोई नूर में है, वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें उसमें से जाती रही। हालेलुया। कितनों को समझ आई? हालेलुया। जो कोई ये कहता है मैं नूर में हूं, आपको सिखाया गया कि आपने खुदा के कलाम का की मेडिटेशन करनी है, आपने बोलना है मैं नूर का फर्जंद हूं, मैं खुदा का मकदस हूं, मैं खुदा मेरे साथ है, जब यहोवा मेरी तरफ है तो मेरा विरोधी कौन है। आपने ये सीखा, लेकिन सवाल है क्या यहोवा आपकी तरफ है? जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं लेकिन करता नफरत है, आपको मैंने कहा मैं 5,000 क्या 10,000 हवाले आप याद कर लो और सुबह बैठ जाओ एक जगह पे और सारा दिन बोलते रहो, लेकिन अंदर नफरत है, अंदर अभी तौबा नहीं की, अभी मसीह को जिंदगी नहीं दी, उसके हुक्म को माना नहीं, अभी भी अड़ी करते हैं, अभी भी उसके कलाम के खिलाफ चलने में बड़े दलेर हैं, तो ये अंगीकार झूठ है। बाइबल कहती है फिर तू झूठा है, तू अंधेरे में है। ये मायने करता है हम अपनी लाइफ के कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सा वचन, कौन से खुदा के कलाम को डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। जो कि कहता है मैं नूर में हूं पर करता नफरत है, बाइबल कहती है वो झूठा है, वो अंधेरे में, उसका अंगीकार, उसका इकरार, उसकी मेडिटेशन किसी फायदे में नहीं है और वो उसको फायदा नहीं देगी। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम आपको बोलना है, आपको अपने ऊपर इसको बोलना है कि हाँ मैं नूर का फर्जंद हूँ, हाँ मेरा बदन रूहुल कुदुस का मकदस है, लेकिन एक जनाकार जनाकारी करके और खड़ा होके बोले मेरा बदन रूहुल कुदुस का मकदस है, तो बाइबल उस पर ये गवाही देती है कि नहीं, तेरा बदन डाकुओं की खो है, तूने इसे जनाकारी का अड्डा बनाया है, ये मेरा मकदस नहीं। हालेलुया। अगर एक झूठ बोलने वाला झूठ बोल के और चोरी करके बोले खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, तो वो झूठ है, उसे यहोवा पर भरोसा ही नहीं, खुदावंद उसका चौपान है ही नहीं कि उसे उस पर भरोसा हो कि मुझे कमी ना होगी, उसे तो अपने ऊपर भरोसा है, खुदावंद ने तो पता नहीं कब करना है या नहीं करना, मैं चोरी करके अपना बंदोबस्त करूंगा। खुदावंद ने कहा याद करके तो मेरा दिन पाक मानना, तो संडे मेरी हजूरी में होना। मैंने पहले भी आपको बताया सब्बत का दिन आज भी हफ्ता ही है, संडे सब्बत का दिन नहीं, शरीयत के मुताबिक हफ्ता ही सब्बत का दिन है, लेकिन हफ्ते की बजाय मसीही लोग संडे को जमा क्यों होते और क्यों इबादत करते हैं, और उनके लिए संडे क्यों इतनी अहमियत का दिन है, क्योंकि उस दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मौत और कब्र पर फतेह पाकर वो जी उठा और उसने हमें नए तौर पर अपने साथ जिंदा कर लिया, पुरानी इंसानियत को मिटा डाला, शैतान का इख्तियार, हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर थी उसे मिटा डाला, उसका बरमला तमाशा बना दिया। यही तो संडे हम सेलिब्रेट करने के लिए जमा होते हैं। हालेलुया। इसीलिए संडे मसीहियों के लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है, जी उठने का दिन है हर संडे आपके लिए, अगर आपको ये मालूम हो तो। हालेलुया। हर संडे जी उठने का दिन है। बोलो आज का दिन, आज का ये संडे का दिन सेलिब्रेशन का दिन है। मेरा यीशु आज के दिन जी उठा, आज मैं जी उठूंगा पुरानी इंसानियत से, आज मैं जी उठूंगा हर की कमजोरी से, हर एक मुर्दगी से मैं जी उठूंगा। आज मेरे जी उठने का दिन है। हालेलुया। आज मेरी शर्मिंदगी का वो मौत
वो सलीबी मौत जो मेरे लिए थी, आज के दिन उसका बरमला तमाशा बना रहा, ये मैं सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। आपको कमांड मिली, हुक्म मिला, संडे मतलब खुदावंद के दिन तो उसकी प्रेजेंस में होना, पर आप जॉब पर हैं, ये इस बात का इकरार है कि आपको उस पर कोई भरोसा नहीं है, ना ही आपको अपने छुटकारे पर कोई यकीन है। आप अभी भी छुटने की कोशिश में है, नहीं मेरे हालात किसी तरह दुरुस्त हो जाए। फिर मुनज्जी का आपके लिए आना किस फायदे का? फिर वो जी उठने का दिन आपके लिए किस फायदे का? क्योंकि आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया। हालेलुया। आप घर जाते, आप मिन्नत करते हो, खुदावंद आज एक्सीडेंट ना हो, आज मुझे बचा लेना। पर बाइबल अगर आपने पढ़ी हो और आपको मालूम हो कि मैं नई मखलूक हूं, बाइबल मेरे बारे में कहती है उसने तेरी हिफाजत के लिए फरिश्ते दिए हैं। हालेलुया। ताकि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। उसके पास आना, नई मखलूक होना और उसके पीछे दौड़ना फायदे की बात है। आपको किसी सेफ्टी की और जरूरत नहीं, आपको किसी और के साथ की जरूरत नहीं। अगर रूहुल कुदुस आपके साथ है और हजारों हजार फरिश्ते आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए हैं, तो आपको किसी कैमरे की और किसी सेविंग के लिए आपको किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर वो आपने किसी तरह से रखे भी हैं, पर बाइबल कहती है अगर यहोवा ही रक्षा ना करे तो निगहबान का जागना बेकार है, वो लाखों की सेफ्टी बेकार है अगर यहोवा साथ नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट के लिए अगर वो जरूरत हो तो और बात है, लेकिन असल सुरक्षा, असल सेफ्टी, आपकी हिफाजत हेमन से होती है। वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेंगे। रूहुल कुदुस तो आपको फतेह देता है, रूहुल कुदुस आपको हिफाजत नहीं देता। रूहुल कुदुस के साथ जो लाखों फरिश्ते उसके साथ आपके पास आ जाते हैं, वो आपकी हिफाजत करते हैं। हालेलुया। ये छोटे छोटे काम एंजल्स करते हैं। रूहुल कुदुस आपको जोर देके आपके जरिए कुदरत से भरे काम करता है। हालेलुया। लेकिन ये मायने करता है आप कैसी जिंदगी के साथ उसके कलाम की मेडिटेशन करते हैं, आप उसका काम कैसी लाइफ के साथ करते हैं। उसे आपकी खिदमत नहीं चाहिए अगर आप उसे उसका मकदस नहीं दे सकते तो। हालेलुया। आपको उसकी खिदमत से प्यार है, आपको बोने से प्यार है, आपको दाई की देने वाला बनना है, आपको बीज बोने वाला बनना है, आपको खिदमत करने वाला बनना है। लेकिन अगर आप उसका मकदस उसको नहीं दे सकते, आपका बोना, आपका टाइथ देना, आपका खिदमत करना, आपका सब काम करना उसे खुश नहीं कर सकता। उसने कहा तुम्हारा बदन मेरी हैकल है। याद है ना, यीशु मसीह ने कोड़ा बना लिया था उनके खिलाफ जिन्होंने हैकल को डाकुओं की खो बना दिया था। चेक करो कि आपने उसके मकदस को कौन सी खो बना के रखा हुआ है। प्रेयर ना करके, नशा करके, झूठ बोल के, मुखालफत करके, उसके कामों के खिलाफ खड़े होके, उसके सच्चे खादमों के खिलाफ खड़े होके, मंसूबे बना के खिलाफ बोल के, उसके रूहों के बचाने के, जीतने के विजन को रोकने की कोशिश करके आपने जो उसके मकदस को बर्बाद किया है, बाइबल कहती है जो कोई मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद करूंगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है खुदावंद का डर जिंदगी है। हालेलुया। उसका मकदस उसको दो। आपको उसकी खिदमत करनी है, वो भी चाहता है कि आप उसकी सेवा करें, आप उसके काम करें, उसने इसीलिए आपको चुना है। वो भी चाहता है कि वो आपको रूह के फलों से भरे और आपके वसीले वो जिंदगियों को बदले, बहुतों को अंधेरे में से निकाल कर रोशनी में लाए। हालेलुया। ज़बूर 95 ज़बूर को निकालो मेरे साथ। अगर तू तौबा करे और गुनाह से बाज आ जाए तो खुदा का क्या, उसके लिए क्या फायदा करता है? और अगर तू बाज ना आए और मन ना फिराए, तौबा ना करे तो तू उसका क्या नुकसान कर सकता है? कुछ नहीं। तुम उसके हाथों की दस्तकारी हो। वो आज चाहे तो तुम्हारी सांसें तुमसे ले ले, पर जो उसने दिया ये उसका फजल, उसका रहम है। हालेलुया। 7वीं आयत में लिखा है क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते। हालेलुया। काश कि आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते।
हालेलुया। लेकिन उसकी आवाज को कैसे सुने? उसकी आवाज सुनने के लिए कान लगाने की जरूरत है, और कान लगाने के लिए वक्त देने की जरूरत है, जो कि है नहीं। हालेलुया। लेकिन याद रखो, बाइबल कहती है दिन बुरे हैं, डेज आर डिफिकल्ट, दिन बुरे हैं, और इन बुरे दिनों में तुम्हें रूहुल कुद्दुस की जरूरत है, उसके हथियारों की जरूरत है। हालेलुया। वो हथियार क्या है? वो रूहुल कुद्दुस के हथियार जो उसने आपको दिए। दुआ करना आपके लिए एक हथियार है, बाइबल को रोज पढ़ना आपके लिए एक हथियार है, उसकी प्रस्तिश करना आपके लिए हथियार है, ईमान में कायम रहना, कुछ भी हो मैं नहीं हटूंगा, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी प्रस्तिश करने से। नवा इंसान ते नवी मखलूक, मसीही जिंदगी नई मखलूक के लिए ये एक जो शादमानी की लाइफ है, ये एक नई मखलूक के लिए। पुरानी इंसानियत के साथ आप नई मश्क का लुत्फ नहीं ले सकते, नई इंसानियत का मजा नहीं ले सकते आप अगर इंसानियत पुरानी रहेगी, तौर तरीके पुराने रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम उसके लोग हो, तुम उसकी चरागाह की भेड़ें हो। इसलिए आज क्या करो? मन फिराओ, आज तौबा करो, रुजू लाओ, ताकि वो तुम्हें तरीके से निकाल ले। क्योंकि अगर तुमने पुराने काम ना छोड़े, तरीके के काम ना छोड़े, और तब बाइबल पढ़ के मेडिटेशन की, तो ये तुम्हें ब्लेस नहीं करेगी। फिर ये तुम पर इल्जाम लगाएगी कि तुम झूठे हो, तुम उसके कलाम की मुखालफत करते हो, तुम अपने भाइयों के खिलाफ बोलते हो। भाइयों से मुराद वो नहीं जो आपके मिशन के हो। लोग कहते हैं साडी मिशन दे हैं, या मेरा हम खिदमत है, या मेरा सक्का भरा है। नो, वो जो मसीह यीशु से पैदा हो चुके हैं, वो आपके भाई हैं, वो आपकी बहनें हैं। हालेलुया। अगर आप उनसे नफरत करते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से क्यों ना हो, ये भी खिदमत क्यों ना करते हो, वो किसी भी तरह से, किसी भी कलीसिया के मेंबर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो तौबा करके नए मखलूक बन चुके हैं, तो वो खुदा के बेटे बेटियां हैं, और आपके भाई और आपकी बहनें, क्योंकि उसी बाप से आप पैदा हुए। और अगर आप एक ही बाप से पैदा हुए, अपने बहनों और भाइयों से नफरत करते हैं और कहते हैं कि मैं नूर का फर्जंद हूं, मैं नूर में हूं, तो आप झूठे हैं। क्योंकि वो भी मसीह यीशु को कबूल करके नई पैदाइश पाकर बपतिस्मा लेकर मसीह यीशु के घराने में शामिल हो चुके हैं। आप भी तौबा करके बपतिस्मा लेके मसीह यीशु में शामिल हो चुके हैं। अब आप दोनों एक ही सर्कल में हैं, लेकिन वहां आकर आपके दिल में नफरत आ गई, आपने अदावत और बगावत शुरू कर दी खुदा के हुक्मों के साथ और उसके साथ चलने के लिए, और वहां खड़े होकर आप कहें कि मैं नूर का फर्जंद हूं, तो बाइबल कहती है चेक करो कि आप कहां खड़े। आपकी लाइफ में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, और आप कहते हैं मैं यीशु नासरी दा बेटा, आप गीत गाते हैं, यहोवा मेरा बाप है, आप गीत गाते हैं। बाइबल कहती है जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। जितने खुदा के रूह की हिदायत से, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, बाइबल साइन करके आपको ये तस्दीक देती है, वही, सिर्फ वही, सिर्फ वही खुदा के बेटे हैं। जिनके काम शैतान के हैं, तारीकी के काम हैं, वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं खुदा का हूं। ज़बूर 50 को निकालो मेरे साथ। खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है। अगर इसको इंग्लिश में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि तेरे पास ये अथॉरिटी नहीं कि तू मेरे प्रॉमिसेस को क्लेम कर सके। हालेलुया। तेरे पास ये इख्तियार नहीं
अगर तू मेरे हुक्मों पर नहीं चलता और तौबा करके मेरी राहों पर नहीं चलता, तो शरीर को ये क्या लिखा है, शरीर से खुदावंद कहता है, यानी कि वो जो अभी तक पुरानी इंसानियत में तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, मसीह यीशु को बपतिस्मा लेके भी जिंदगी नहीं दी, ये मकदस जो उसका घर है उसके हवाले नहीं किया, अभी भी इसमें जिस्म के काम जाहिर होते हैं और जिस्म के कामों को पूरा करते लिखते हैं, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, तू मेरे कलाम को मेडिटेट नहीं कर सकता, तू मेरे प्रॉमिसेस को अपने ऊपर नहीं बोल सकता कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। हालेलुया। आपके पास फिर अथॉरिटी नहीं कि आप उसके प्रॉमिसेस को, उसके वादों को, कि जहां कहीं तूने कहा है, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ जाऊं, उसने कहा तू मेरे साथ नहीं चला, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, और भी प्रॉफिट्स की जब किताबों को आप पढ़ते हैं तो नबियों ने कहा अपने आप को फरेब मत देना, याद रखो खुदा तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। हालेलुया। आपका मसीही घर में पैदा होना आपको गारंटी नहीं देता कि आप हेमन में बड़ी कुर्सी आप ही की होगी, चाहे आप गैर कौम से क्यों नहीं, आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों नहीं, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और अपनी जिंदगी उसे दे दी, रूह कुदुस के ताबिया हो गए, उसके फर्जंद बन गए, तो फिर आपको वो पहली कुर्सी लेने से और वो बड़ा ताज लेने से जो आपके लिए बनाया उसे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। इसीलिए मसीही जिंदगी खुदावन के साथ आपका क्या आप पाएंगे और वो आपको क्या देगा, इसमें तरफदारी नहीं, ये आप उतना ही ज्यादा उसे ले पाएंगे जितना कलाम के प्रॉमिसेस मेरे लिए इफेक्टिव असरदार है, उतने ही आप में से हर एक के लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ उसको किस तरह दी है, जितनी ज्यादा दे दी है उतना ही ज्यादा आपके पास इख्तियार है कि आप क्लेम कर सके। आप दिन भर शैतान के काम करके रात को बोले मेरे पास इख्तियार है कि मैं सांप और बिच्छू को कुचल सकता, आज मैं तेरी कुदरत पे गाली बाऊंगा, वो आप पे हंसेगा, आप पे बोलेगा छोड़ दे, रहने दे, सारा दिन तुम मेरे नाल ही है। याद नहीं है ऐसे इकट्ठे मिलके की कीता, जो मैं तेनू ऐ किया तू ऐ कर, मैं क्या तू ऐ कीता। हालेलुया। हालेलुया। आप उसको हग करके बोले फायर फायर चला जा, वो बोलेगा तू खुद ही नहीं छोड़ रहा, मैं कैसे जाऊं। जफ्फा पाके उन्हें कह सकते हो चला जा, बाइबल में लिखा है शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब जिसको जफ्फा डाला है, हग की है, गले से घुटके लगाया है, उसको कैसे निकालोगे, पीछे करना पड़ेगा, फिर धक्का देना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बस खुदा के ताबिया हो जाओ, पहले लिखा है बस खुदा के ताबिया हो जाओ, क्योंकि खुदा के जोर के बिना, उसके रूह की मदद के बिना तुम शैतान को नहीं भगा सकते। वो तुम्हारी बातों से नहीं जाएगा, वो तुमसे उतना ही ज्यादा डरता है जितने ज्यादा तुम कलाम पे चलते हो। हालेलुया। वो आपसे उतना ज्यादा खौफजदा है जितना आप प्रेयर में उसको उसकी डांट लगाते हैं, उसको खींचते हैं, जितना ज्यादा आप कलाम पे चलते हैं। आपकी प्रेयर भी बेकार है अगर आप कलाम पे चलते नहीं हैं। आपसे वो उतना ही ज्यादा डरेगा जितना ज्यादा आप कलाम पे चलने वाले होंगे। हालेलुया। और उतना ही ज्यादा वो आपको हंस हंस के आपके पास आएगा जितना ज्यादा आप कलाम को तोड़ेंगे। उसे पता है मैं भी एक वो जन हूं जिसने कलाम को तोड़ा है और तू भी वो ही है, ऐसी दोस्त। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जिसके साथ आपकी संगति, आपकी रफाकत है, आप उसको नहीं निकाल सकते, लेकिन जब मुखालफत होगी तो मुकाबला शुरू होगा। जब आपकी और शैतान की राह अलग हो जाएगी तब मुकाबला शुरू होगा, तब आप उसको निकाल पाएंगे। वो खुदा के ताबे नहीं, आपकी राहें तब अलग हो जाएंगी शैतान से जिस दिन आप खुदा के ताबे हो जाएंगे।
तब आपकी और उसकी राहें अलग हो जाएंगी, फिर आप उसका मुकाबला करेंगे और वो आपसे भागेगा यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए बाइबल कहती है, डोंट क्लेम माई प्रोमिसेस, मेरे वादों को क्लेम मत कर। अगर तू मेरे वादों को पर अपने ऊपर लागू करने के लिए मेरे कलाम पे चल नहीं सकता, क्योंकि हर कलाम के साथ एक वादा है, मेरे हर हुक्म के साथ तेरे लिए एक वादा है। और आप कहें कि मैं हुक्म ते नहीं चलना, पर यह वाला वादा मैंने चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। उसने कहा जो दायकी देंगे मैं उन्हें इतना दूंगा कि रखने की जगह, बोलो रखन दी जगह वाला मेरे ते पूरा कर, ऐ वाला मैं नहीं कर सकता। हर वादे के साथ एक हर हुक्म के साथ एक ब्लेसिंग है। जैसे ही आप उस पर चलेंगे वो ब्लेसिंग अपने आप आएगी, उसके लिए आपको रोजे रख के प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हर हुक्म के साथ क्या है, एक आप अपने माँ बाप की इज्जत करो, आपकी उम्र अपने आप लंबी होगी, आपको प्रे करने की जरूरत नहीं होगी कि मेरी उम्र लंबी हो जमीन पे। बाइबल कहती है जो अपने माँ और बाप की इज्जत करेगा उसकी उम्र जमीन पर लंबी होगी। हालेलुया। तो जैसे ही आप ये हुक्म पूरा करेंगे, लंबी उम्र का वादे की ब्लेसिंग अपने आप आपको फॉलो करेगी। हालेलुया। तो अगर हुक्मों पे चलते हो तो क्लेम करो कि खुदावन तूने कहा है। अगर आप बच चुके हैं, आपने उसको अपनी जिंदगी दे दी है, तो आप उसके वादे को क्लेम कर सकते हो। खुदावन मेरे घराने को छुड़ा, तेरे कलाम में लिखा है कि तू बच, तू मेरे पास आ, मेरे अधीन हो, मेरे हुक्मों पे चल, मैं तेरे घराने को भी बचा लूंगा। खुदावन मेरे घराने को बचा, फिर आप क्लेम कर सकते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। मैंने इसीलिए आपको कहा था आज कलाम को सुनने से पहले जो आपका इकरार होगा वैसे आपकी लाइफ आज बनेगी 100% यीशु मसीह के नाम। ये मेरा फेथ है, क्योंकि जिस तरह हम कलाम को अपने अंदर लेते हैं ये वैसे ही काम करता है। आपको कहते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं, बस ठीक है कलाम से आ, तो वो फिर ठीक ही है। फिर अगर आपने लिया कि नहीं मेरी जिंदगी आज के बाद सेम नहीं, क्योंकि ये कलाम मेरे लिए था, मैंने इसको ले लिया, मैं इसे पकड़ के रखूंगा, इसको होल्ड करूंगा टाइटली, ग्रिप में से जाने नहीं दूंगा। अगर मैं इसे जाने नहीं दूंगा तो मेरा नाम बदल जाएगा। हालेलुया। मैं याकूब से इस्राएल हो जाऊंगा। उसने पकड़ लिया उस फरिश्ते को, उससे कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे बरकत ना दे। क्या बरकत, क्या लेना चाहते हैं आप बरकत? अगर आपने कलाम ही को रद्द कर दिया, सब कुछ उसके कलाम में है। आप कहते हो बरकत दे यीशु, बरकत दे। ओके, मैं बरकत देने के लिए तैयार हूं। क्या तू मेरे कलाम को टाइटली होल्ड करने के लिए तैयार है? तो हर बरकत तेरी है, हर वादा तेरे लिए, तेरी मानिंद कोई नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। कहो कि मैं आज के कलाम को मैं जाने नहीं दूंगा, मैं से पकड़ के रखूंगा, ये मुझे वहां लेके जाएगा, ये मुझे करेगा धोखा देने वाले से एक शुद्ध मन वाला मुझे शहजादा बनाएगा, ये मुझे याकूब से इस्राएल बना देगा। ये आपका इकरार होना चाहिए कलाम को रिसीव करते वक्त। हालेलुया। इसलिए चेक करो कि आप उसके कलाम की मेडिटेशन करते हो, बोलते हो, लेकिन कौन सी जिंदगी के प्लेटफॉर्म से बोल रहे हो, कहां से बोलते हो। आपके अंदर ताकत है खल्क करने की, लेकिन आप ये डिपेंड करता है कि आप कहां से बोल रहे हैं। यहोवा खुदा रोशनी से भरा हुआ तारीकी को देखकर कहता है उजाला हो जा, उजाला हो गया। हालेलुया। आप अंदर तारीकी को भर के डिक्लेयर नहीं कर सकते रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। कहां से हो जाए, पीछे सोता क्या है। हालेलुया। आप उतने ही ज्यादा ये कलाम आपके लिए पावरफुल है, जितनी ज्यादा आपको इसकी समझ आ गई, जितना ज्यादा आपने इसके ऊपर रोज चलना शुरू कर दिया। सारे कलाम को एक ही दिन पूरा नहीं कर सकते, लेकिन शुरू तो करें। फैसला आपका है, जोर रूहुल कुदुस का। पहला कदम आपका होता है जब आपने फैसला लेना होता है, दूसरा कदम रूहुल कुदुस का होता है जब उसने जोर देना होता है। लेकिन यहां से माइंड की सेटिंग, क्या मैं तैयार हूं दानियल की तरह, नहीं खाना ये खाना, मैंने माइंड की सेटिंग बन गई, डिसाइड कर लिया ये खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये खुदा के कलाम के खिलाफ है। माइंड में सेट कर लिया, फैसला कर लिया
याद रखो, मसीही जिंदगी फैसलों वाली जिंदगी है। ये मुंह चुकिया जिंदगी नहीं, ये फैसलों वाली जिंदगी है। हालेलुया। फैसला कर लो यहाँ पे और यहाँ पे करना क्या है, उसके बाद चैलेंज करो 10 दिन। हालेलुया। उसने कहा 10 दिन तक उसे अंदर से मालूम था, मैंने एक फैसला लिया अपने खुदा के कलाम पे खड़े रहने का, चलने का, और उसे अंदर से पूरा यकीन था कि 10 दिन के बाद मेरा चेहरा चमकता होगा, मेरे साथियों का चेहरा चमकता होगा। तो ये खुद ही यकीन कर पाएंगे और अगले 3 साल के ट्रेनिंग में हमें फोर्स नहीं करेंगे कि ये वाला खाना खाओ। हालेलुया। पहले माइंड की सेटिंग, आपका डिसीजन, आपका फैसला, और फिर पूरा फेथ, और उसके बाद आपका अंगीकार, आपकी घोषणा, आपकी डिक्लेरेशन कि शैतान तू मुझे हरा नहीं सकता। फैसला करके मसीह के साथ बपतिस्मा लेके नई जिंदगी में आकर अपना जीवन उसके नाम करके फैसला करके कि हालात कुछ भी हो, मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं हटूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। फैसला करके, पूरा यकीन करके, फिर ललकारो शैतान को कि अब तू मुझे हरा नहीं सकता, तू मुझे गिरा नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि उसको सब कुछ करते रहो और शैतान को भी बोलो और वो हंसता है, वो कहता है कि मैं तो मूर्ख है ही है, वहां तू भी मेरा साथी। हालेलुया। उसकी मूर्खता, उसकी बेवकूफी जानते हो कहां से टपकती है पूरी तरह से? जब उसने यीशु मसीह को कहा अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ दे दूंगा। उस बेवकूफ और मूर्ख को इतना मालूम था कि मेरा भी बनाने वाला यही है, फिर भी उसकी मकारी देखो कि वो उसे कह रहा अगर तू झुक के मुझे सजदा करे तो सब तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और यही वो आज ट्रिक्स गेम्स खेलता है ईमानदारों के साथ। और जब आप उसको कहते हैं खुदा के उसी के कामों में रहकर, खुदा से दूर और शैतान के कामों में रहकर आप उसको डांटते हैं या खुदा के वादों को क्लेम करते हैं, तो ये बिल्कुल उसी की तरह का है जैसे उसे मालूम भी था कि यीशु मसीह आने वाला है, फिर भी कहा कि अगर तू झुक के मुझे सजदा करे तो ये सब तुझे दे दूंगा। फिर उस मूर्ख की तरह तब बन जाते हैं आप जब उसके जैसे काम करके उसको डांटते हैं, फायर फायर, या उसको निकालते हैं या कहते हैं कि मैं तो खुदा का बेटा हूं, या हमारे बाप पढ़कर कहते हैं हमारे बाप तू जो आसमान पर है। लेकिन उसी का कलाम बाप पर ये गवाही देता है कि वो आपका बाप नहीं है, क्योंकि कलाम मेरे साथ निकाल लो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। रोमियो 8 बाब निकाल लो का खत पलूस रसूल का अमाल के बाद 8वां बाब। ठीक है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए 14वीं आयत में 8 की 14, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही, पूरी कलीसिया कहे वही खुदा के बेटे हैं। मेरे पीछे पढ़ो 13 आयत से, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, बुलंद आवाज से, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर ये बनता है कि आप अपने पड़ोसी से ये पूछें कि अब तू बता, क्या तुझे ऐ हमारे बाप पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम उसके रूह की हिदायत से चलते हो तो खुदा तुम्हारा बाप है, लेकिन अगर तुम जिस्म के काम करते हो और उसके रूह की हिदायत से नहीं चलते तो तुम झूठे हो और खुदा तुम्हारा बाप नहीं है। अपने आप को फरेब मत दो, होश में आओ।
बाइबल कहती है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। ऐसे जैसे किसी को हिला के नहीं बोलते होश जा, ऐसे बाइबल कहती है होश में आओ। खुदा तुम्हारा बाप नहीं अगर तुम उसके रूह की हिदायत से नहीं चलते। इसलिए तुरंत फौरन तौबा करो आज। काश कि तुम आज उसकी आवाज को सुनते और कबूल करते, तौबा करते, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी को कबूल करते, उसके इंतजाम को कबूल करते जो उसने तुम्हारे छुटकारे के लिए बनाया। मन फिराते, तौबा करके बपतिस्मा लेके उसके घराने में शामिल होते और उसके रूह की हिदायत से चलते, तो खुदा तुम्हारा बाप है। उसके सारे वादे फिर तुम्हारे लिए, वो हजारों फरिश्तों की सेफ्टी, सुरक्षा तुम्हारे लिए है कि वो हर रोज तुम्हारी सब राहों में तुम्हारी हिफाजत करे। दाऊद कहता है तुम मेरे बिस्तर की छानबीन कर। हालेलुया। कि कहीं आलसी की, नेस्ती की दुष्ट आत्माएं, नेस्ती काहली की, तारीकी की कुव्वतें मेरे बिस्तर पर घेरा ना करें कि मैं दुआ के लिए उठ ना पाऊं। अपने फरिश्तों को भेज कि क्या करें, मेरे बिस्तर की क्या करें, छानबीन करें, उसको क्लीन करें। हालेलुया। उसके एंजल्स आपकी हिफाजत के लिए आएंगे हर रोज, हर एक हिस्से में। जब आप उसके कलाम को सुनेंगे, उसके कलाम, एंजल्स याद रखो, कलाम को सुन के फौरन काम करना शुरू करते हैं। और जितना ज्यादा आप कलाम पे चलते हैं और कलाम को फिर चलने के बाद अपने मुंह से कलाम को बोलते हैं, उतने ही ज्यादा खुदा के फरिश्ते आपकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। हर जगह पर फिर उतना ही ज्यादा वो आपके साथ रहते हैं, क्योंकि वो कलाम को, उन्हें आदत है कलाम को सुनकर चलने की और काम करने की। और जब आप ऐसी जिंदगी बन जाते हैं कि कलाम पे चलना शुरू करते हैं, उसके बाद प्लस उसको बोलना शुरू करते हैं, तो एंजल्स की मंडली अपने आप वो आपके चौगिर्द रहती है और जो कुछ आप करना चाहते हैं वो आपकी मदद करते, राहों को आसान करते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के